मंगेश यादव के एनकाउंटर से बवाल खड़ा हो गया। और सोचिए, सोशल मीडिया आपको न्याय दिला सकता है। लगातार सोशल मीडिया पर मंगेश यादव ट्विटर पर अभी ट्रेंड हो रहा है और अब मजबूरी में ही सही यूपी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, क्या एक आज भी जब सोशल मीडिया का दौर है, क्या आज भी बैकवर्ड, दलित, पिछड़ों, मुसलमान, अल्पसंख्यकों का एनकाउंटर होगा? और कोई कहने वाला नहीं है। सोचिए, सवाल उठ रहा है कि जिस मामले में 5 से 6 आरोपी थे, उसमें सिर्फ यादव का ही इनकाउंटर क्यों हुआ? अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव इतने गुस्से में है कि उन्होंने आज एक अधिकारी के रिश्वतखोरी में गिरफ्तारी पर कहा कि क्या उसके यहाँ बुलडोजर चलेगा, क्योंकि उसके नाम में भी सिंह लगा हुआ है। जांच बैठा दी गई है। मैं तमाम उन अधिकारियों के नाम भी बताऊंगा जो इस काउंटर में शामिल हैं। मंगेश यादव के परिवार वालों का कहना है, सोचिए, इसी तरह से दलित पिछड़ों के साथ इसी तरह के हालात होते रहे हैं। आप जो मतलब इस देश में जो जहां कमजोर पड़ रहा है उसको दबाया जा रहा है। जनरल और बैकवर्ड में कन्फ्लिक्ट हो तो बैकवर्ड को दबाया जाता है, बैकवर्ड और एससी में कन्फ्लिक्ट हो तो एससी को दबाया जाता है। ये सब चल रहा है। और हिंदू मुस्लिम में हो तो मुस्लिम को दबाया जाता है। ये सच्चाई है, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। जनरल और किसान में हो तो किसानों को दबाया जाता है। और सवाल है कि इस तरह के गैर बराबरी के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। लोग बोल रहे हैं और जब आप बोलेंगे तभी इस पर डिस्कोर्स शुरू होगा। दरअसल हम लोग की कोशिश क्या है कि एक बेहतर समाज बने, लॉ एंड ऑर्डर हो। मंगेश यादव का इनकाउंटर करने वाले हार्डकोर क्रिमिनल हैं और सब समाज में रहने के लायक नहीं। आशुतोष पत्रकार हैं, उन्होंने, दीपक शर्मा ने कहा है सिंह इज किंग। और ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, जनता के दबाव में 1 लाख की घूस लेते पकड़ा गया सरकारी कर्मचारी, लेकिन बेनकाब हुई भाजपा सरकार। अब समझ में आया कि भाजपा सरकार क्यों कहती है हमने कई लखपति बनाए हैं। अब सवाल यह है कि कर्मचारी के घर पर बुलडोजर चलेगा या किसी विशेष श्रेणी में अभयदान मिल जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं। अखिलेश यादव का ये बयान है कि जो कर्मचारी, आरोपी कर्मचारी, मैं अभी भी आरोपी कह रहा हूं, आरोपी कर्मचारी का जो नाम है वो नाम सुनिए आप। आरोपी कर्मचारी भाजपा सरकार में लखपति बन चुका है या उनको विशेष श्रेणी में अभयदान मिल जाएगा। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अयोध्या में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मसौदा में तैनात सहायक लेखाकार अमरेंद्र प्रताप सिंह को विजिलेंस की टीम ने 1 लाख रुपए रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बेसिक शिक्षा कार्यालय गेट के पास से किया है गिरफ्तार। अब अखिलेश यादव लगातार तंज कर रहे हैं कि क्या इनके घर पर बुलडोजर चलेगा। तो बुलडोजर जब है तो सबके साथ बुलडोजर चले, ये सबसे बड़ी खबर है। और अभी सोशल मीडिया पर मंगेश यादव और सोशल मीडिया पर ही ट्रेंड कर रहा है यादव विरोधी मीडिया। तो टीवी अखबार तो पहले से ही SC ST OBC के खिलाफ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, देर सवेर SC ST OBC को लोगों को एक साथ आना होगा, नहीं तो हर बार पीठ अलग अलग होगी और जातिवाद का मार सबको सहना पड़ेगा। मैं इसीलिए जातिवाद के खिलाफ हूं, क्योंकि जातिवादी व्यवस्था में हर जाति जो अपने आप को सुपीरियर समझती है वो अपने से जिनको कम समझती है उनको दबाने की कोशिश करती है और दबाती भी है। व्यवस्था में उनका इस तरह का भागीदारी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जाति जनगणना बहुत जरूरी है ताकि हर समाज का रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि अन्याय अत्याचार रुके। मंडल आर्मी ने ट्वीट किया, STF स्पेशल टास्क फोर्स को उन्होंने तंज किया। स्पेशल ठाकुर फोर्स की करतूत भी जांच ठाकुर के हाथ में है। कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर, STF प्रमुख अमिताभ यश ठाकुर, STF DSP DK शाही। सुल्तानपुर मंगेश यादव एनकाउंटर टीम इस प्रकार है। CO धर्मेंद्र कुमार शाही, निरीक्षक राघवेंद्र सिंह, निरीक्षक महावीर सिंह, उप निरीक्षक अतुल चतुर्वेदी, उप निरीक्षक प्रदीप सिंह, हेड कांस्टेबल नीरज पांडे, हेड कांस्टेबल सुनील सिंह, हेड कांस्टेबल राम निवास शुक्ल,
कांस्टेबल ब्रिजेश सिंह, कांस्टेबल अमित त्रिपाठी, कांस्टेबल अमर श्रीवास्तव, चालक राम मिलन सिंह, चालक विष्णु सिंह, चालक शिववीर सिंह, कमांडो विजय वर्मा, कमांडो सतवीर सिंह। मुठभेड़ में कुल 6 फायरिंग हुई है। निरीक्षक महावीर सिंह ने 2 फायर, निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने 2 फायर, कमांडेंट कांस्टेबल अमर श्रीवास्तव ने 1 फायर और कांस्टेबल ब्रजेश सिंह ने 1 फायर किया है। मुठभेड़ की विवेचना निरीक्षक ठाकुर सत्येंद्र सिंह कर रहे हैं। सुल्तानपुर लूटकांड के मुख्य आरोपी विपिन ठाकुर को सरेंडर करवाया गया। आरोपी मंगेश यादव को एनकाउंटर किया गया है। तो ये सब अब इस मामले की जांच लभुआ एसडीएम विदुषी सिंह को सौंपा गया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट मैं दे रहा हूं और लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जब आप जातियों में बटेंगे, जाति व्यवस्था को आप बढ़ाएंगे, तो इस तरह की चीजें आपको सामने झेलना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मंगेश ठाकुर के एनकाउंटर को लेकर जो सवाल है, उसमें सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है डिप्टी एसपी डी.के. शाही की पत्नी रितु शाही को हाल ही में योगी सरकार ने राज्य महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। जानकारी के मुताबिक रितु शाही गोरखपुर क्षेत्र में बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पर भी रही हैं। तो ये तमाम जो एनकाउंटर है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और लोग सवाल उठ रहे हैं कि क्या जाति के आधार पर एनकाउंटर हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, जब तक इस देश में एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक सबको बराबरी का भागीदार नहीं मिलेगा, तब तक इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी। और ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। खबरें चल रही हैं कि अपर्णा यादव जो हैं वो बीजेपी से नाराज हैं। क्या बीजेपी से नाराज है अपर्णा यादव? क्या होगा मुलायम सिंह यादव की बहू का अगला कदम? उत्तर प्रदेश की सियासत में सवाल पूछा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट हैं ये दरअसल, और ठाकुर समाज से हैं। इनको यादव, चूंकि पति इनके यादव हैं, बीजेपी से नाराज है। सवाल इससे पूछा जा रहा है क्योंकि अपर्णा यादव को योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी थी। इस आयोग का अध्यक्ष आगरा की बबीता चौहान को बनाया गया है, जबकि गोरखपुर की रहने वाली चारू चौधरी को भी पार्टी ने उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। मीडिया में इस तरह की खबरें सामने आ रही है। अपर्णा इससे जिम्मेदारी से खुश नहीं है, उन्होंने अब तक अपना कारोबार नहीं संभाला है। इसके बाद से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में अपर्णा के अगले कदम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी अपर्णा को मनाने की कोशिश कर रही है। अपर्णा मुलायम सिंह यादव के दत्तक पुत्र प्रतीक यादव की पत्नी है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक ट्वीट से भी संकेत मिला है कि उन्होंने अपर्णा की नाराजगी का समर्थन किया है। 46 में 56 का हास्यास्पद अपुष्ट दावा करने वाले ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रमुख पदों पर 100 में 100 अपने ही लोगों को बैठा हुए हैं। क्या वो अपने से ही तरह औरों को इन पदों के लिए योग्य नहीं समझते, या फिर सिर पर लटकी हुई दिल्ली की तलवार की वजह से किसी को विश्वास योग्य नहीं समझते हैं? तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं आपको बताता रहता हूं। और आज सबसे ज़्यादा वायरल खबर है, जिस तरह से मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ है, उसको लेकर जातिवाद का सरकार पर आरोप लग रहा है। और सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो आज वायरल है। और किस तरह से सोचिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मंगेश यादव के एनकाउंटर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी राजधर्म निभाने में नाकामयाब हुए, वो केवल जात धर्म निभाते हैं। अपराधी विपिन सिंह को आत्मसमर्पण करने का विशेषाधिकार मिला, अपराधी मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया गया। कारण विपिन सिंह ठाकुर जाति का और मंगेश यादव अहीर जात से हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, एक मां न्याय मांग रही है, वो अपना बेटा जिंदा वापस मांग रही है। अपराध की सजा देने का अधिकार न्यायालय को है। एनकाउंटर जाति देखकर क्यों किया जा रहा है? क्रांति कुमार ने ये ट्वीट किया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और एक और बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उज्जैन में जो रेप की वारदात हुई थी, उज्जैन रेप का वीडियो वायरल करने वाला आरोपी अब गिरफ्तार हो गया है। तो इस तरह के वीडियो वायरल करने से पहले आप जरूर सोचें। और पॉलिटिकल खबरों में जो बजरंग पुनिया हैं,
उन्होंने कहा है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह में है हिम्मत तो विनेश फोगाट के खिलाफ वो आकर हरियाणा में प्रचार करें। दरअसल ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं हरियाणा में जाकर प्रचार करूंगा। और लगभग 1,30,000 पद जो हैं वो ओबीसी के खाली हैं, 14,000 पद एसटी के खाली हैं, 7,000 पद एससी के खाली हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति 2023-24 ने एमपी राजेश वर्मा जी की अध्यक्षता में डीओपीटी जीओआई के अधिकारियों से जानकारी लेकर रिपोर्ट बनाई है। 30वीं रिपोर्ट में लोकसभा सेक्रेटरिएट में रखा गया है। तो ये बड़ी खबर है किस तरह से एससी एसटी ओबीसी की सीटें खाली हैं। और इस रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी एससी एसटी का न्यूनतम 1,51,000 पद जो है वो खाली है और लोग इसको भरने की मांग कर रहे हैं। और आज की सबसे शानदार तस्वीर है, टीना डाबी जो है वो बाड़मेर की अब कलेक्टर बनाई गई है। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।